आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं सीसीएनए रूटिंग एंड स्विचिंग के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एक सीसीएनए इंजीनियर्स को आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विच कॉन्फ़िगरेशन। और स्विच कॉन्फ़िगरेशन के केस में यू नो दैट कि L2 और L3 स्विचेस में अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं वीलैन के बारे में। नॉट ओनली द वीलैन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रंकिंग। वीलैन ट्रंकिंग क्या होता है, किस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है टू कॉन्फ़िगर वीलैन, कौन सी कमांड का इस्तेमाल करके हम दोनों के दो अलग अलग स्विच या दो डिफरेंट वीलैन के बीच में हम ट्रंक स्टैब्लिश करते हैं। हाय गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एंड यू आर वाचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो के लिए आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज टीच मी क्लाउड के ऊपर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप अपने आईटी कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर सकें, कॉन्सेप्ट समझा सकें कि वीलैन और वीलैन ट्रंक में बेसिकली डिफरेंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी सीसीएनए इंजीनियर के लिए, और क्या क्या कमांड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप वीलैन को कॉन्फ़िगर करते हैं या ट्रंक को इस्टेब्लिश करते हैं, तो कौन कौन सी कमांड आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी और वी आर एबल टू फाइंड व्हाइट बोर्ड। और इस व्हाइट बोर्ड में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वीलैन के बारे में, और वीलैन जैसे ही कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम आपको ट्रंक के बारे में बताएंगे। एज पर द नेम सजेस्ट, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर स्विच। ये अपने पास स्विच है जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो अप टू 24 पोर्ट्स इस पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 24 अप्लाई कर सकते हैं। और ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, ये अपने पास फास्ट ईथरनेट पोर्ट 24 है। और अगर हम बात करें गीगाबिट ईथरनेट, तो 2 गीगाबिट ईथरनेट के पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर। अब यहाँ पे वीलैन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। वीलैन क्या करता है, दो डिपार्टमेंट की नेटवर्किंग को यू कैन से दैट सेग्रीगेट करने के काम आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक ये आपके पास डिपार्टमेंट है विच इज एचआर डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट है सेल्स का। ठीक है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है। दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स अवेलेबल है। लाइक एन नंबर ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल इन एचआर डिपार्टमेंट, एन नंबर ऑफ मशीन्स आर कनेक्टेड इन आवर सेल्स डिपार्टमेंट। आप चाहते हैं कि इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में जो रिसोर्सेज कनेक्ट कर रखे हैं, आई डोंट वांट टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्विसेज, अलग तरीके के इंटरनेट स्पीड वाला कनेक्शन या डिफरेंट तरीके के परमिशंस आप देना चाहते हैं फॉर सेल्स डिपार्टमेंट सेपरेट और फॉर एचआर डिपार्टमेंट सेपरेटली। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली वीलैन। इसको सेग्रीगेट करने के लिए आपको एक वीलैन तैयार करना पड़ेगा। मे बी वीलैन 10 हमने बना दिया और दूसरी साइड हमने वीलैन 20 बना दिया। नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपकी वीलैन आईडी डिफरेंट नहीं रहेगी आपके वीलैन का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आप सेम नेम से मल्टीपल वीलैन तैयार कर लीजिए, बट अगर उनका जो आईडी है अगर इक्वल है, आईडी अगर सेम है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो ये अपने पास एजेंडा है। वीलैन के जरिए हम दोनों को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इसमें हमने एक आईपी एड्रेस मेंशन की 192.168.1.0/24 की या 26 की, और यहाँ पे जो हमने आईपी एड्रेस, सेम ही आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी 192.168.1.0/26 की। जितनी भी आईपी एड्रेस इसमें मिलेगी हमें, आई थिंक 26 है, तो वी आर एबल टू गेट 32 आईपी एड्रेस। 32 आईपी एड्रेस में 10 मशीनें हमारे एचआर डिपार्टमेंट में, 10 मशीनें हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में। मूव करते हैं, पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनका प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर वीलैन रूटिंग। सो इस प्रैक्टिकल के लिए हम L3 स्विच का इस्तेमाल करेंगे, और L3 स्विच जो काम करता है वो डायरेक्टली आईपी एड्रेस पे काम करता है। L2 स्विच कैन परफॉर्म द टास्क ऑन मैक एड्रेस। इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम एक स्विच उठा लेते हैं यहाँ पे, द स्विच दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट विच इज 3560। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस स्विच। L3 स्विच है, 24 पोर्ट्स इसमें अवेलेबल है। लेट मी ऐड फ्यू पीसी, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं।
2 कंप्यूटर हमने ऐड कर लिए HR डिपार्टमेंट के लिए और 2 मशीनें हमने लगा दी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। केबल हम जेनेरिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट मी मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ डिवाइसेस, जो भी हैं इसको हम अटैच कर देते हैं पहले केबल। बोथ आर कनेक्टेड, बोथ क्या इंटायर मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम स्विच, L3 स्विच से कनेक्टेड है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेट मी क्लिक हियर और फास्ट इथरनेट 1 पे हमने कनेक्ट कर दिया एक मशीन को और दूसरे मशीन को फास्ट इथरनेट 2 पे। एक फास्ट इथरनेट 4 पे है और एक फास्ट इथरनेट 5 पे। 2 3 4 5 2 3 एंड 4 5 ये हमने अपना सेटअप बनाया बेसिकली। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड एंड ट्राई टू कॉन्फ़िगर आवर बेसिक कमांड, जिसके जरिए VLAN को स्टैब्लिश किया जाता है। सिस्टम में हम IP एड्रेस भी अभी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राइट। VLAN बाद में क्रिएट करेंगे। पहले सिस्टम की IP एड्रेस मैनुअली हम दे रहे हैं। गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पैनल डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में हमें IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। वी ऑलरेडी डिसाइडेड 192.168.1.10 पहली IP एड्रेस हो गई। 192.168.1.1 ये हमारा गेटवे हो गया। पहले की IP एड्रेस HR डिपार्टमेंट की IP एड्रेस 1 हमने 10 रखी, और दूसरी जो मशीन है इसमें वो जो भी सिस्टम हमने सिमुलेशन के तरीके से इस्तेमाल किया उसकी हमने मशीन की IP रख दी 11, ठीक है 11। 192.168.1.1 ये हमारा गेटवे हो गया। बैक टू द HR डिपार्टमेंट, सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट, और इसमें जो IP एड्रेस हम देने वाले हैं 192.168.1.20। गेटवे रिमेन सेम, इसका भी गेटवे होगा 192.168.1.11। ये हमारा गेटवे एड्रेस हो गया। दूसरी मशीन की IP एड्रेस हम यहाँ पे देना चाहते हैं, IP एड्रेस 192.168.1.21 और 192.168.1.11, ठीक है। ये हमने IP एड्रेस प्रोवाइड कर दी। चारों मशीनों की हमने मैनुअल IP एड्रेस दे रखी है। हमें दोनों के बीच में सेग्रीगेशन करना है, क्योंकि अगर आप अभी इस मशीन से कम्युनिकेशन चेक करेंगे तो उम्मीद है कि दोनों मशीनें आपस में पिंग करेंगी 192.168.1.20, और इनके बीच में कम्युनिकेशन देखते हैं तो देखिए रिप्लाई हो रहा है। बट हमें सेग्रीगेट करना है। इसी तरीके से हम दूसरी मशीन पे जाकर के पहले सिस्टम को जो HR डिपार्टमेंट में है, जिनको हमने HR डिपार्टमेंट माना है, उससे कम्युनिकेट करते हैं तो वाइस वर्सा कम्युनिकेट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सेग्रीगेशन के लिए स्टैब्लिश किया है। ओपन आवर स्विच, ये आपका स्विच कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाएंगे एंड आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग। चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इनेबल करते हैं इसको और देखते हैं क्या VLAN अभी इस स्विच में अवेलेबल है या नहीं। तो आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, शो VLAN ब्रीफ में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपका कोई VLAN स्टैब्लिश है। तो अनफॉर्चुनेटली आप देखिए डिफॉल्ट हमारा VLAN है, 1 इसकी ID है, और 0/1 से लेकर के 0/24 पूरे के पूरे 24 पोर्ट आपके एक ही डिफॉल्ट वाले VLAN में अवेलेबल है। सबसे पहले हम इसमें VLAN बनाएंगे, और VLAN बनाने के बाद विल ऐड द पोर्ट, और जिसमें वर्चुअल मशीन ऐड कर रखी हमने। conft यानी कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाने के बाद आपको VLAN स्पेस 10 हमने इसका नाम दे दिया VLAN 10। ये हमारी ID हो गई। नेम दे देते हैं HR, जो हमारा VLAN का नेम हो गया। एक तो HR हो गया, दूसरी VLAN हम बना रहे हैं, दूसरा VLAN बना रहे हैं 20 के नाम से, और इसको नेम दे रहे हैं हम विद सेल्स, ठीक है। अभी हम क्या करने हैं, दो डिपार्टमेंट यानी 2 VLAN बनाया, एक को VLAN ID 10 रखा और दूसरे को VLAN ID 20 रख दी। HR नाम दे दिया 10 को और सेल्स नाम दे दिया 20 को। अगर आप थोड़ा सा बैक आते हैं ना, फटाफट से बैक आते हैं और यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, शो VLAN ब्रीफ में जाएंगे जब आप, तो ये आपको बताएगा कि आपके सेल्स और HR की जो ID है 10 और 20 आपकी रेडी हो चुकी है। डिफॉल्ट में सारे पोर्ट्स हैं। अब आप इसमें से कुछ पोर्ट उठा करके यहाँ पे सेट करेंगे 10 के लिए, और कुछ पोर्ट आप 20 के लिए कनेक्ट करेंगे। तो 2 तरीके हैं, एक तो 1 by 1 आप पोर्ट ले जा सकते हैं, और दूसरा आप ले जा सकते हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रेंज। तो आप फिर से कॉन्फ़िगरेशन conf स्पेस T पे जाएंगे,
इस वाले पेज पे आपको इंटरफेस कमांड चलानी है। अगर आपको बहुत सारे पोर्ट को ऐड करना है अपने वीलैन से तो आप यहाँ पे रेंज मेंशन करेंगे। कौन सा पोर्ट है? फास्ट इथरनेट का 0/1 से लेकर के 0/10, यानी स्टार्टिंग के 10 पोर्ट हम HR डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं और 11 से लेकर के 20 तक का पोर्ट हम सेल्स डिपार्टमेंट को देंगे। ये कमांड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है स्विच पोर्ट एक्सेस, राइट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। देन अगली कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस फॉर व्हाट? VLAN 10 के। अब आपने इस कमांड के जरिए आपके स्टार्टिंग के 10 पोर्ट जो डिसाइड किए थे वो 10 किसका है? 10 जो हमने कोड दे रखा है, नॉट कोड, जो आईडी दे रखी है VLAN की, वो HR डिपार्टमेंट की है। तो 10 पोर्ट हमने HR डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दिया। अब बैक आ जाते हैं एक कदम पीछे थोड़ा सा, और यहाँ पे फिर से इंटरफेस कमांड रेंज देनी है हमें फास्ट इथरनेट की। कहां से? F0/11 to 20, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/11 से लेकर के 20 तक की रेंज हमने प्रोवाइड कर दी। ओके, तो ये फास्ट इथरनेट मेंशन किया तो F लगाने की जरूरत नहीं है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये पहली कमांड होगी, और दूसरी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN विच वन? 20, हिट एंटर, कॉन्फ़िगर्ड। एग्जिट करते हैं हम आप यहाँ पे और और बैक आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं सो VLAN ब्रीफ में जाते हैं और सॉरी यह आ गया। सो यहाँ पे देखिए 0/1 से लेकर के 10 और 0/11 से लेकर के 20, ये सारे पोर्ट एक HR हो गया, एक सेल्स हो गया। अब अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन देखें, सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कम्युनिकेशन। सेमी IP को पिंग कराते हैं। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। हाँ, पोर्ट आपको चेंज करने पड़ेंगे। इनको 2011 के बाद से जोड़ते हैं, यानी 12 से जोड़ दिया और इसको हमने जोड़ दिया बेसिकली डायरेक्टली 14 से। दोनों के बीच में हमने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया। अब अगर आप पिंग कराते हैं इनके बीच में तो आई डोंट थिंक ये मशीनें आपस में पिंग करेंगी, ये आपको रिप्लाई नहीं मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट हुआ VLAN का, जिसके थ्रू हमने अपनी मशीनों को क्या किया? सेग्रीगेट किया। लेट्स प्रोसीड विद अनदर टॉपिक, इंटर VLAN रूटिंग और ट्रंकिंग का पार्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज जो हमने प्रैक्टिकल किया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।